हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल माय एग्ज़ाम पे। मैं सम्मान ज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। इसका आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? पहला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो इसका आंसर होगा बी, परमादेश। अगला प्रश्न है कि विधि के सामने समानता का अधिकार कैसा अधिकार है? पहला ऑप्शन है नागरिक अधिकार, दूसरा है आर्थिक अधिकार, तीसरा है सामाजिक अधिकार और चौथा है राजनीतिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 है जो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? पहला ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है मूल कर्तव्य, चौथा है मूल अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? पहला ऑप्शन है 330, 332, 222 और 345। इसका आंसर हो जाएगा 330। अगला प्रश्न है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो इसका ऑप्शन है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 30 लाख। इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में, दूसरा है केवल राज्यसभा में, तीसरा है लोकसभा राज्यसभा दोनों में और चौथा है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए केवल राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? इसका ऑप्शन है 16, दूसरा 32, तीसरा 38, चौथा 64। इसका आंसर हो जाएगा 64। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? पहला ऑप्शन है 3840, दूसरा है 2840, तीसरा है 5000, चौथा है 6500। इसका आंसर हो जाएगा 3840। 3840। चलिए अगला प्रश्न, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 133, दूसरा है 333, तीसरा है 533, चौथा है 1033। इसका आंसर हो जाएगा 1033। 1033। देखते हैं कहाँ था। तमिलनाडु के मेद्दाकुरुची विधानसभा क्षेत्र में 1966 में तमिलनाडु विधानसभा के आप चुनाव के दौरान 1033 चुनाव उम्मीदवार थे मतपत्र पुस्तिका के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है मंत्रिपरिषद, तीसरा है कानून द्वारा संसद, तीसरा है कानून द्वारा संसद। इसका ऑप्शन है कानून द्वारा संसद।
282 के अनुसार। 13वां प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन है 15 जून 2005, दूसरा 15 अगस्त 2005, तीसरा 15 मार्च 2005 और चौथा 15 जुलाई 2005। इसका आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पहला ऑप्शन है जगजीवन राम, दूसरा है काका साहब कालेकर, तीसरा है बी डी शर्मा, चौथा है बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा काका साहब कालेकर। काका साहब कालेकर। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नियंत्रक और महावादी, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री, तीसरा है सार्वजनिक लेखा समिति के चेयरमैन और चौथा है प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक और न्यायवादी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।